जय जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा जैसे दोस्तों पापियों की भाषा में बोलते हैं एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, मतलब जो हमारा कैपेसिटर है उसमें एनर्जी स्टोर हुई है वो बताने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 फिजिक्स का है भैया। बहुत बोले तो रापचे तरीके से बताएंगे, बोलो तो मस्त रखा। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ है, न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो भैया करते हैं। संधारित्र जानते हैं, सब जानते हैं। हाँ भैया, क्या होता है? दो प्लेटें होती हैं हमारी, दो प्लेटें। हाँ हमारी एक्स होती है, एक हमारी वाई होती है, इनके बीच की दूरी होती है हमारी डी। ठीक है, और इसको हम आवेश देते हैं, इसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं भैया। ठीक है, इसमें इंडक्शन के द्वारा ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जानते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको किससे कनेक्ट करेंगे? बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है भैया, इसको हम कर देते हैं बैटरी से कनेक्ट। ठीक है, हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है कि कंप्लीट संधारित्र। ठीक, कंप्लीट कैपेसिटर। बट आप सोच रहे हैं ये प्लेटें ऐसी होती हैं, ऐसी इसलिए भाई नहीं, हमारी जो प्लेटें होती हैं वो हमारी प्लेटें कुछ इस तरह की होती हैं भैया, इस तरह की। ठीक है, मतलब इनका कुछ एरिया भी होता है, समझ में मामू? ठीक है भैया, अब ये होते हैं हमारे एक संधारित्र। ठीक है, अब बताते हैं आपको इसमें एनर्जी स्टोर कैसे होती है, कहाँ से आती है ये एनर्जी स्टोर। जब हम इसको क्यू आवेश देते हैं, मतलब जो आवेशित करते हैं संधारित्र को जो आवेश करते हैं, तो इसमें हमारा कार्य करना पड़ता है। हमें जो कार्य करना पड़ता है संधारित्र को आवेशित करने में, जो कार्य किया जाता है ना भैया, वही इसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होती है। जो एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होती है वही होती है हमारी संचित ऊर्जा इसमें। ठीक है, अब वही निकालेंगे, उसका मान कितना होता है वही सिंपल बोले तो ईजी वे से। ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलो करते हैं। तो भैया आवेशित करेंगे तो हमें संचित ऊर्जा मिलेगी, आवेशित करेंगे। हाँ, तो एक बात बताओ, हम इसके कारण डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, चलो देते हैं। हमने छोटा डी क्यू आवेश दिया है, डी क्यू आवेश दिया है। हाँ, डी क्यू छोटा सा अल्प आवेश दिया है, तो हमें मिलेगा क्या? अल्प आवेश बोले तो डी क्यू। भैया जब अल्प आवेश दिया है तो हमें अल्प ही तो कार्य मिलेगा। हाँ, ये तो अल्प ही कार्य मिलेगा भैया, सही बोले, अल्प कार्य मिलेगा। हाँ, तो मतलब ये हमारा डी क्यू कारण डी डब्ल्यू कार्य मिलेगा। विभव का फॉर्मूला जानते हैं, विभव V इज टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं डी डब्ल्यू का मतलब वर्क कार्य। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर हो जाता है वी क्यू। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं हम इसके रूप में, इसके रूप में इस वाले कार्य को लिखते हैं। तो लिख लो डी डब्ल्यू इज टू वी डी क्यू। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि अल्प आवेश दिया है डी क्यू, तो उसके कारण हमें डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ा है। अब निकालते हैं पूरा कार्य, मतलब पूरे बड़े वाले से, मतलब जो प्लस क्यू आवेश जो बड़ा वाला, इसके कारण निकालने एक कार्य। और भाई हमारी संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में भाई स्टोर होगी। हाँ होगी, तो भाई तो कहलाएगी हमारे। तो क्या ना बड़ा निकाले, तो बड़ा कैसे करेंगे? हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बोले तो समाकलन, समाकलन करेंगे। हाँ भैया, हाँ चलो देखते हैं। चलो मुझे हमने बड़ा आवेश दिया, मतलब प्लस क्यू बड़ा वाला दिया। ठीक, आवेश दिया है बड़ा वाला, जब आवेश दिया तो हमें संपूर्ण निकालना पड़ेगा कार्य, संपूर्ण कार्य। अब संपूर्ण कार्य कैसे निकालें? इंटीग्रेशन, तो करते हैं समाकलन। तो चलो भैया कर देते हैं हम अपना समाकलन, समाकलन समाकलन। तो भैया समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करते हैं इस वाली इक्वेशन का, इक्वेशन फर्स्ट का। तो डी डब्ल्यू का करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा हमें मिलेगा डब्ल्यू। अब करते हैं इस वाले का, तो आएगा वी डी क्यू। अब कहाँ से करेंगे? देखो भैया ये आवेशित नहीं था, जीरो था, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं था, तो हमारी सिंपली दो प्लेटें थी, तो हमने जब जीरो आवेश दिया तो यहाँ से करेंगे। हमने कितना आवेश दिया? बड़ा वाला, बड़ा वाला कैपिटल क्यू आवेश दिया है ना, कैपिटल क्यू। तो इसमें जो मतलब कार्य करेंगे भाई हमारी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। हाँ सही बोले, तो वही तो हमें निकालनी है, यू ही तो निकालना है भैया। ठीक है, अब ये जो वी है ना, वी, इसको भी हम एक तरीके से लिखते हैं, कैसे? कैपेसिटी वाले फॉर्मूले थे वो, किससे? क्यू इज इक्वल टू सी वी। यहाँ से अगर वी का मान निकालने भैया तो आएगा क्या? क्यू अपॉन सी, ये आएगा। चलो भैया इसको जरा इसको भी पटक देते हैं, यहाँ पर पटक दो। चलो पटक देते हैं, लिख लो। अब इसको क्यों लिख रहे हैं फालतू में यार? कहते हैं चौखट हो तुम यार, कछू नहीं। डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो से बड़ा वाला क्यू, कैपिटल क्यू, और वी का मान रखेंगे हम क्यू अपॉन सी, और रखेंगे हम डी क्यू। अच्छा भैया, हाँ तो चलो भैया इसको जरा सी हमारा कांस्टेंट है, इसको जरा बाहर ले लो और कर दो इंटीग्रेशन। ठीक है, 1/c आ जाएगा बाहर, बट हमारा जो लिमिट होगी 0 से q हो जाएगी, और बचेगा हमारा एक q, और करेंगे स्मॉल छोटे वाले q के सापेक्ष हम इसका इंटीग्रेशन, जो कि होने वाला है भैया बड़ी सिंपल। हाँ भैया बड़ी सिंपल, वो मिलेगा c अपॉन हो जाता है हमारा q² अपॉन 2,
और लिमिट आ जाएगी 0 से कैपिटल Q। ठीक है भैया। अब भैया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जानते हैं भैया, इंडिकेशन जानते हैं, नहीं आता तो बता देना भैया, हम करा देंगे। ठीक है, इंडिकेशन बता देंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो हमें मिलेगा W = 1/C। ठीक है, हम अपर वाली लिमिट लगेंगे तो भैया क्या मिलेगा, जब हम अपर लिमिट रखेंगे भैया, हाँ जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो क्या करें, अभी क्या बताओ, आप सोच रहे हैं यहाँ पर हमने कैपिटल क्यू रख दिया, यहाँ पर हमने जो कैपिटल क्यू रख दिया, तो ये संधारित्र को मतलब जो कैपेसिटी होती है उसका फॉर्मूला जानते हैं, Q = CB। तो वहाँ से हमने V का मान निकाला, यहाँ पर पटक दिया। ठीक है भैया, तो यहाँ से हमने इस Q को इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा Q, जब इस वाले का मान रखेंगे तो कितना मिलेगा, Q² मिलेगा, Q²/2। और जब 0 रखेंगे तो भैया 0 ही मिलेगा, तो उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा W कितना आएगा, वो आएगा 1/C Q²/2, जिसको हम लिख सकते कैसे लेंगे, 1/2 Q²/C। ये हमारा W है, W है भैया, W। अब भैया को आता हूँ, जब हमने प्लस Q आवेश दिया है, ठीक है, अब इस आवेश को दिए जाने पर जो कार्य किया गया वही तो हमारी स्थितिज ऊर्जा कहलाई। तो भाई यही तो हमारी स्थितिज ऊर्जा है भैया, यही तो एनर्जी स्टोर हुई है। ओ भाई बड़े होशियार बन रहे हो, खुद को बहुत होशियार समझ रहे हो ना मुन्ना। हाँ क्यों नहीं, अच्छा हम बचपन से होशियार हैं तो हमें पता नहीं है। यही हमारी जो कार्य किया है यही हमारी स्थिति ऊर्जा के रूप में दी, और जो कि है कितना, 1/2 Q²/C। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी मजा आने वाला है ये बोलो द्राक्षिक तरीके से। ठीक है, तो आया ना समझ क्या कि संधारित्र में संचित ऊर्जा कैसे होती है। जब हम संधारित्र को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वो होती है हमारी संचित ऊर्जा, जिसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, उसको कार्य किया जाता है। ठीक है, कार्य करने पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वही हमारी संचित ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, हमें छोटा DQ आवेश दिया, इसके कारण हमें DW कार्य करना पड़ा, तो DW हमने लिख लिया विभव के फॉर्मूले से, कार्य हमने किससे लिखा, विभव के फॉर्मूले से, और जो हमने फिर बड़ा वाला Q आवेश दे दिया तो हमें निकालना पड़ा संपूर्ण कार्य। संपूर्ण कार्य कैसे निकाला, हमने किया इंटीग्रेशन कहाँ से किया, 0 से प्लस Q आवेश, मतलब हमारे पास कोई आवेश नहीं था, फिर हमने दे दिया बड़ा वाला Q आवेश, तो हमने इसके लिए इंटीग्रेशन, और यहाँ से हमने धारिता के फॉर्मूले से निकाल लिया विभव, और वहाँ से भी हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, पटक दी, यहाँ से उठा के और निकाल लाए हम क्या, U = 1/2 Q²/C। ये सिंपल सा पॉइंट था। ठीक है भैया, अब बताते हैं क्या बताएंगे, अरे भैया बहुत इजी और सिंपल पॉइंट बताने वाले हैं भैया का, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, भैया इसी का पॉइंट है। ठीक है, दोनों साथ साथ पहुंच जाते हैं, तो ठीक है उसको भी बता दें, बिल्कुल बता दो क्या, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, जिसे बोलते हैं किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच, मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में, मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच ना जो आयतन है, मतलब उसके प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है, जो ऊर्जा स्टोर होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है भैया, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं किससे, म्यू से। चलिए बताते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वेरी सिंपल इजी। ठीक है भैया, चलिए चलते हैं।